Hello bachcho, let's read this question. The question says, Borane is an electron deficient compound. It has only 6 valence electrons, so the boron atom lacks an octet. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है बोरेन एक कंपाउंड होता है BH3 बेसिकली, और उसके अंदर कैसा होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। उसके अंदर जो बोरोन होता है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। बोला है एक्वायरिंग एन ऑक्टेट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द अनयूजुअल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन बोरेन कंपाउंड। बोला है कि ये क्या करता है, ये ऑक्टेट को अपने कंप्लीट करने के लिए क्या करता है बच्चों, बॉन्डिंग फॉर्म करता है यहाँ पर। एज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड BH3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है, कैपेबल ऑफ एडिंग टू अ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है। दिस हाइड्रोबोरेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज दो टू अकर इन वन स्टेप विद बोरोन एटम एडिंग टू लेस हिंडर्ड लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ द डबल बॉन्ड। इस चीज को ध्यान से समझना है बच्चों। बोला है कि जब हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं डबल बॉन्ड पर, मतलब इस बोरेन को ऐड करते हैं, तो ये जो बोरेन होता है, बोरोन एटम होता है, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है जहां पर हिंड्रेंस कम हो, या बोल सकते हैं जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड है ना बच्चों, जो हमारे पास कम हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड है, जहां पर हमारा जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, वहां पर ऐड होगा लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ द डबल बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हैं। इन ट्रांजिशन स्टेट द बोरोन एटम विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पाई बॉन्ड एंड द कार्बन एट द अदर एंड ऑफ द डबल बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बोला है कि जब बोरोन क्या करता है, ऐड होता है, तो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, और जो हमारे पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उन पर क्या आने लगता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। This positive charge is more stable on more highly substituted carbon atom। बोला गया है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होगा उस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है बेसिकली, वो इस पर पॉजिटिव चार्ज फिर भी स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पर क्या कर रहा होगा, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एटम होगा उस पर एल्काइल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। दिस सेकंड स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ बोरोन एटम, रिमूविंग इट फ्रॉम कार्बन एंड रिप्लेसिंग इट विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय यूजिंग H2O2 OH नेगेटिव। बोला गया है जो सेकंड स्टेप होता है ना इसका, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, बोरोन एटम का ऑक्सीडेशन कर देना और इसको रिमूव कर देना। रिमूविंग इट फ्रॉम कार्बन, कार्बन से रिमूव हो जाता है और वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है जब हम इसको H2O2 और OH नेगेटिव से ट्रीट कराते हैं। दी साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड लीड्स टू अ सिन एडिशन। कह रहे हैं कि जब हम साइमल्टेनियस करते हैं बेसिकली, जब यहाँ पर एक तरीके से साइमल्टेनियस एडिशन होता है, तो यहाँ पर जो ये बोरोन और हाइड्रोजन का होता है डबल बॉन्ड पर, तो ये एक सिन एडिशन होता है, मतलब बोरोन और हाइड्रोजन सिन एडिशन करते हैं, एक ही साइड से एक ही फेज से ऐड हो रहे होते हैं। और ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई एल्काइल बोरेन रिप्लेसेस बोरोन विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बोला है वही कि अगर हमने ऑक्सीडेशन कर दिया H2O2 OH नेगेटिव से, तो बोरोन को किससे रिप्लेस कर देता है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कर देता है। और सेम स्टीरियो केमिकल पोजीशन, मतलब जहां से जिस जगह से हमारा बोरोन जाएगा उसी पोजीशन पर OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। दस हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, कि एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, इसमें स्टीरियो मेंटेन रहती है, in which different stereoisomers of starting compound react to give different stereoisomers of the product। जिसमें बच्चों हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स लेते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड था, और वो क्या देते हैं, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स देते हैं प्रोडक्ट के। पूछा गया है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें एक रिएक्शन दी गई है और इसके अंदर पूछा गया है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ABCD के अंदर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझना है बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बोल देते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं, या सिंपली हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन इसको बोलेंगे। तो इसको समझना है क्या हुआ है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर। अगर हमें रिएक्शन समझनी है तो जो हमने ऊपर इतना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है इसको समझा है, इसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। होता क्या है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में, मान लीजिए ये कोई R ग्रुप है, ये CH है, और यहाँ ये डबल बॉन्ड CH2 है। तो होता क्या है, जब हम इसकी रिएक्शन बोरेन के साथ कराते हैं, इसमें क्या होता है, बोरोन जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। यहाँ इसके पास टोटल अगर आप देखोगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो क्या करते हैं बच्चों, अभी हमने देखा था जब हम बोरेन की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराते हैं तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो होगा बच्चों उसमें ऐड हो जाता है। और बोला गया था कि जो हमारे पास लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड होता है, जो लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसकी तरफ बोरोन एटम ऐड होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर R ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ इससे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला कार्बन। तो यहाँ पर BH2 यहाँ पर आएगा और हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। और क्या होता है ये, यहाँ पर ये एक सीन एडिशन करते हैं और एक ही स्टेप में ऐड होते हैं। तो होता क्या है बच्चों, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये R ग्रुप इसको क्या कर सकता है, इस CH को स्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए यहाँ पर BH2 कहाँ पर जाता है, लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाले कार्बन पर ऐड होता है। यहाँ लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाले कार्बन पर ऐड होता है। तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पर एक काइंड का सिन एलिमिनेशन, यहाँ पर एक काइंड का सिन एडिशन रिएक्शन होती है, और
एक काइंड की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जब ये हमारे पास बी पे इस तरीके से अटैक कर रहा होगा, तो ये यहाँ पर बी और एच का बॉन्ड क्या करता है, इस कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बनने लगता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH2 है। CH2 CH2 और बोरेन में से BH2 का बॉन्ड बन रहा है, बी का बॉन्ड बन रहा है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। और यहाँ बी और एच के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ कार्बन कार्बन का बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एंड देन हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2, और ये CH2BH2 तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, ये दोनों H और BH2 एक ही साइड से ऐड होता है, तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन। और यहाँ पर स्टीरियो भी हमारी कैसी होती है, रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, और ये लेस हाईली हिंडर्ड साइड से अटैक करते हैं। लेस हाईली हिंडर्ड साइड से अटैक करेंगे, लेस हाईली हिंडर्ड हिंडर्ड साइड से क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और उसी हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होते हैं। तो अब ये हो गया। अब एक और हमारे पास क्या होगा बच्चों, एक और हमारे पास एल्कीन का मॉलिक्यूल होगा RCH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, अगेन इसको समझना है, हम क्या BH2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, इसको ये जो हमारा बना है इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। अब हमारे पास जो एल्कीन है उसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर R, और यहाँ ये CH था, और डबल बॉन्ड CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। तो अगेन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बोरोन अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हमने देखा था लेस हिंडर्ड साइड पर क्या होता है, ये जो हमारा पाई बॉन्ड होता है, ये लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर क्या करता है, बेसिकली बोरोन ऐड होता है, और जब ये ऐड होगा तो यहाँ से बी और एच का बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर क्या बन गया होगा, RCH2 और यहाँ पर बी है। इस बी से कौन अटैच है, इस बी से एक हाइड्रोजन अटैच है, और इसका एक हाइड्रोजन चला गया होगा यहाँ एल्कीन के पास, और ये बन गया होगा CH2 इस तरीके से बन गया होगा। अगेन एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा, तो इसको लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं RCH2 और यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं, ये बोरोन है, और इसका ट्वाइस हो चुका है, इससे एक अभी भी हाइड्रोजन अटैच है। एक और एल्कीन आएगा, उसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से आर आर CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये एल्कीन क्या करेगा, अगेन इस पर ये इस बोरोन पर अटैक करेगा, BH का बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और एक यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगेन एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू यहाँ पर ये तीसरा एल्कीन का मॉलिक्यूल भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये बन जाएगा RCH2CH2 होल थ्राइस, और ये बी बन गया होगा। इस तरीके से लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको जब हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H2O2 और OH नेगेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और बी और आर के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बी और आर के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है RCH2CH2OH के अंदर। तीन मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं, और साथ में क्या बनता है, यहाँ पर H3BO3 बन जाता है, या BOH का होल थ्राइस लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाती है, पहले हमारे पास बोरोन ऐड हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके से सीन एडिशन होता है, देन यहाँ पर H3BO3 बन जाता है। तो यही हमारा क्या बनता है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो जो हमें कंपाउंड दिया है उसके अंदर भी ऐसा ही होगा। इस कंपाउंड को लिखते हैं। अगर हम बात करें, हमारे पास जो कंपाउंड है उसको ऐसे लिख देते हैं, हमारे पास जो कंपाउंड है उसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर कौन है, एक हाइड्रोजन दिखाया है ऊपर की तरफ, और एक CH3 ग्रुप दिखाया है ऊपर की तरफ है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस तरीके से अबव द प्लेन दिखाया है, इस तरीके से हाइड्रोजन है, और एक कौन है यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। अभी हमने बच्चों कुछ बातें सीखी हैं इस रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है, BH3 लेंगे हम, और यहाँ पर THF, यहाँ पर मान लीजिए हमने सॉल्वेंट ले लिया, और सेकंड स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव। अब इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने सीखा है उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इस पर, जो हमने सीखा है उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, कि जो हमारे पास लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है, ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके अंदर यहाँ पर कौन आ जाएगा, ओवरऑल जब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, यहाँ CH2 के ऊपर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ RCH डबल बॉन्ड CH2 लिया था, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के अंदर यहाँ पर कौन आ जाता है, OH आ जाता है, OH आ जाता है। और हम वो कहाँ की तरफ से आता है, किस साइड से आता है, वो उसी साइड से आता है, क्योंकि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। बोला गया था ये जो बोरोन आता है, ये जो बोरोन को जब रिप्लेस करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये सेम साइड से करता है जहां पर ये हमारे पास कौन रहा होगा, BH2 ऐड हुआ होगा। तो अब समझते हैं, जब हम BH3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, इसको समझना है, जब हम BH3 और THF के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो BH3 क्या करेगा, इन दोनों कार्बन को देखना है। इनमें ये वाला कार्बन जो है बच्चों, ये वाला कार्बन है एक, और एक ये वाला कार्बन है। ये वाला कार्बन जो है बच्चों, ये मोर हिंडर्ड है, ये मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, तो बोरोन इस वाली पोजीशन पर ऐड होगा, BH2 इस वाली पोजीशन पर ऐड होगा, और हाइड्रोजन जो होगा इस वाले कार्बन पर अटैक होगा। इसी तरह ऐड होते हैं बच्चों। और साथ में हमें देखने को मिलेगा, हमारे पास जो हिंड्रेंस वाली साइड है, ऊपर ऊपर की तरफ बल्कि ग्रुप्स हैं, तो पीछे की तरफ से आएगा, बैक से आएगा, ये बैक टू द प्लेन आएगा। हम ऐसा बता सकते हैं कि ये जो आएगा बच्चों, ये जो अटैक होगा, बैक साइड से होगा, इस बोरोन के ऊपर, इस तरीके से दिखा सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन और
बी के बीच का बॉन्ड यहाँ कार्बन की तरफ ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से हम इस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या बन गया होगा, एक 5 मेंबर्ड की रिंग। हम यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये 5 मेंबर्ड की रिंग है। यहाँ हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ है ही, यहाँ पर जो CH3 है वो ऊपर की तरफ है। लेकिन जो BH2 आया होगा, जो BH2 आया होगा पहली बार, वो पीछे की तरफ आया होगा। और जो हाइड्रोजन आया होगा वो भी पीछे की तरफ आया होगा। क्योंकि BH2 और हाइड्रोजन दोनों पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो जब हम सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से तीन, जो हमारे एल्काइल ग्रुप के साथ ही ऐड हो जाएगा। तो जब हम लास्ट में क्या करेंगे, H2O2 और OH नेगेटिव से इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हमारा OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी पीछे की तरफ ही जाता है, वो भी पीछे की तरफ जाता है, और इसका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल प्रोडक्ट में हाइड्रोजन यहीं रहा होगा, CH3 यहीं रहा होगा। ओवरऑल होता क्या है हाइड्रोबोरेशन में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ओवरऑल होता क्या है, यहाँ पर OH आ जाता है। जहाँ पर BH2 गया होगा वहीं पर OH आ जाता है ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। तो OH जो जो चला गया होगा वो पीछे चला गया होगा, और हाइड्रोजन जो चला गया होगा वो भी पीछे चला गया होगा, क्योंकि जो हमारा ये Br2 के अंदर कन्वर्ट होता है, एक और आएगा एल्काइल ग्रुप। तब हमारे पास जो OH आता है, जब हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, वो इसी स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट से जाता है, इसी स्टीरियो को मेंटेन रखते हुए ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है, जो हमने देखा था कॉम्प्रिहेंशन में। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक 5 मेंबर्ड की रिंग है, यहाँ एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, और एक CH3 ग्रुप ऊपर की तरफ है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ ये OH नीचे की तरफ है। और अगर बच्चों आप इस हाइड्रोजन को देखोगे तो ये भी नीचे की तरफ है। यहाँ OH हमारे पास बच्चों नीचे की तरफ से गया था, क्योंकि वहाँ लेस हिंडर्ड साइड थी। और हमारे पास क्या था बच्चों, जो BH2 था वो हमारे पास लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर अटैक करता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है। तो इस वजह से BH2 यहाँ गया होगा, तो Br2 यहाँ आया होगा, और OH भी नीचे की तरफ आया, तो हमने इस OH को नीचे की तरफ दिखाया। और हाइड्रोजन भी यहाँ नीचे की तरफ आया, तो इसको भी हमने ओवरऑल नीचे की तरफ दिखाया है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसको चेक करना है कहाँ मिला है ये वाला प्रोडक्ट। अगर आप देखोगे ऑप्शन बी में यही प्रोडक्ट दिया है। ऑप्शन ए सी डी में क्या किया है बच्चों, इन्होंने ऑप्शन ए सी डी में जो स्टीरियो केमिस्ट्री बताई है वो करेक्ट नहीं बताई है। इन्होंने यहाँ OH CH3 को नीचे कर दिया। यहाँ हमारे पास बच्चों OH राइट साइड में भेज दिया, हमारे पास जो हमारे पास मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड हमारा कार्बन था उस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड कर दिया है। एंड ऑप्शन ए के अंदर बच्चों इन्होंने दोनों हाइड्रोजन को नीचे कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएंगे। बस बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर करेक्ट प्रोडक्ट बताया गया है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।